वैष्णवेभ्यो नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस भगवद गीता सत्र में। तो आज की कथा आरंभ करने से पहले हम लोग आज अध्याय 9 श्लोक कौन सा है? अवजानन्ति मामूढ़ा हो गया था 12 में कुशा मोह कर्मा। ठीक है। हाँ, तो एक होमवर्क सबके लिए, फिर क्लास वर्क शुरू करेंगे। होमवर्क ऐसा है कि हमने जो प्रार्थना मंगलाचरण जिसे कहते हैं हम सब ने गाया अभी, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य से लेकर हरे कृष्ण महामंत्र तक, वो आप में से कुछ भक्तों को याद होगा और बहुत सारे भक्तों को नहीं होगा। तो आपको सब ये याद करना है अगले शुक्रवार तक। कहाँ से करोगे याद? गीता में है ना, पृष्ठ क्रमांक 1 पेज नंबर 1 भूमिका। इसमें पूरे मंगलाचरण यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आप पूरा अर्थ के साथ दिया है और तो और आप पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। हो जाएगा अगले शुक्रवार तक? ठीक है, 7 दिन है आपके पास। हाँ नहीं, पूरा हरे कृष्ण महामंत्र तक। हाँ, उसके बाद है क्या आगे? पेज नंबर कौन सा है वो? 2 में हो गया? हाँ बराबर ना, वहीं तक हरे कृष्ण महामंत्र तक। कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र नहीं होगा ना सिर्फ? वो तो सबको आता है, नहीं आता? ठीक है, और सिर्फ प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र नहीं है, बाकी तो सब है। कौन आगे पीछे है? कोई आगे पीछे नहीं है, सिर्फ प्रभुपाद जी का प्रणाम। अच्छा, वो क्या याद तो कर लो, सीक्वेंस देख लेंगे। आप इतना याद कर लो, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र मैं अगले शुक्रवार यहीं क्लास वर्क में आपको याद करा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करें। अध्याय क्रमांक 9 श्लोक क्रमांक 12। अध्याय का शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः।
अनुवाद: जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा: ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततोगत्वा इस भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुँचने के अनेक मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और ज्यों ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास ब्रह्म के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वाङ्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्य श्रोतस्मार्थ विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलम स्नानम आचरेत। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई मूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। हरे कृष्ण। तो वही श्रृंखला आगे चल रही है कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त रहते हैं, किस प्रकार, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त रहते हैं, किस प्रकार। हरे कृष्णा। एक हफ्ते बाद आपका स्वागत है हमारे शुक्रवार कार्यक्रम में। जब मैं छोटा था ना तो हिंदी में होता है ना, आंसर लिखने होते हैं, तो कुछ प्रश्न था कि हिंदी में जो चैप्टर्स होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, अध्याय नहीं, मराठी में होते हैं, हिंदी में नहीं होते। तो जो हमारा चैप्टर था उसमें कुछ एक कहानी थी। उसके बाद प्रश्न पूछा था कि किन कारणों की वजह से इस व्यक्ति ने ऐसा किया। तो अभी वो आती है ना डाइजेस्ट, तो आंसर पता होते हैं। अभी कौन इतना बड़ा आंसर याद करेगा, उसमें से थोड़ा सा भी लिखो तो हो जाएगा 1 लाइन में। मैं ठहरा बुद्धिमान, लिख दिया आंसर। निम्नलिखित कारणों की वजह से उसने ऐसा किया, हो गया मेरा आंसर। अभी टीचर ने निकाली आंसर बुक क्लास में सबके सामने। हाँ इधर आओ, प्रश्न ये है किन कारणों की वजह से इसने ऐसा किया। तुमने क्या लिखा है, पढ़ो पूरी क्लास के सामने। मैंने लिया, लिखा तो है टीचर आंसर, क्या लिखा है, निम्नलिखित कारणों की वजह से उसने ऐसा किया। हाँ निम्नलिखित कारण का है, ये लिखा तो है, अच्छा निम्नलिखित कारण, किसको पता उसका अर्थ क्या होता है कि नीचे लिखे हुए कारण। फिर आगे क्या हुआ वो मैं बताना जरूरी नहीं समझता।
तो वैसे ही यहाँ पे जो कृष्ण कह रहे हैं, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, किस प्रकार, इस प्रकार, किस प्रकार, पिछले श्लोक में देखा था ना, क्या कह रहे हैं, पिछला श्लोक याद है, क्या कह रहे हैं कृष्ण पिछले श्लोक में, याद करो, ये तो पान पलट लो। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रिता परम भावम अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो जो लोग भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, उन लोगों के बारे में बात हो रही है कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुर तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। अभी समझ गए किस प्रकार, किसके बारे में बात हो रही है, जो किन लोगों के बारे में बात हो रही है, जो इस प्रकार मोहग्रस्त रहते हैं, कौन है वो? हाँ, कि भगवान जब प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, तो क्या मानते हैं उनको, उनका उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और भगवान के जो दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, वो लोग मोहग्रस्त हैं। तो उन लोगों के बारे में बात हो रही है, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति क्या रहते हैं, आकृष्ट रहते हैं। कौन से विचार? आसुरी और नास्तिक विचार। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। दो चीज कही है यहाँ पे, क्या? राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। राक्षसी भी कहा है, आसुरी भी कहा है, और मोहिनी भी कहा है। और अनुवाद में प्रभुपाद जी दो चीज़ें कह रहे हैं, आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति। नास्तिक कौन होते हैं? जो भगवान में विश्वास नहीं करते, वो कौन होते हैं? नास्तिक होते हैं। आसुरी कौन होते हैं? कौन होते हैं आसुरी? राक्षसी प्रवृत्ति कैसी होती है? हाँ, वो तो ठीक है, भगवान मानते हैं। सातवें अध्याय में, हम कौन से अध्याय में अभी? 9वें अध्याय में। 7वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 13 शायद से, चेक करो कौन सा है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता। 7:13 7:14। 4 प्रकार के लोग भगवान कहते हैं मेरी शरण में नहीं आते। मिला क्या? कौन सा है? 7 पॉइंट, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा 7.15, 7 अध्याय श्लोक क्रमांक 15। तो उस अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 15, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता। बराबर बोल रहा हूँ ना श्लोक? माया अपहृत ज्ञानम आसुरम भावम आश्रिता। बराबर है? तो 4 प्रकार के लोग कृष्ण कह रहे हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते। कौन कौन से 4 प्रकार के लोग? पहला है मूढ़। दुष्कृतिनो मतलब क्या हो गया? दुष्कृतिनो का मीनिंग क्या है, अर्थ? हाँ, भक्ति शास्त्री। दुष्कृतिनो का अर्थ क्या है? दुष्कृतिनो का अर्थ क्या है? नमाम दुष्कृतिनो। अगले श्लोक में सुकृति कहा है भगवान ने, इस श्लोक में दुष्कृति कहा है। क्या अर्थ है दुष्कृति का? दुष्कृति, दुष्कृति लिखा है ना शब्दशः अर्थ में, पढ़ के बताओ ना। दुष्कृतिनों का अर्थ अधम व्यक्ति लिखा है, दुष्ट व्यक्ति लिखा है ना, दुष्ट लिखा है ना। अगले श्लोक में जाओ, अभी श्लोक क्रमांक 16 में सुकृति का क्या अर्थ लिखा है? चतुर्विधा भजन्ते माम, जो पुण्यवान है। ठीक है,
सज्जन व्यक्ति है सुकृति, और दुष्कृति दुष्ट व्यक्ति है। तो 4 प्रकार के दुष्ट लोग भगवान कह रहे मेरी शरण में नहीं आते। कौन कौन से हैं? पहला मूढ़ व्यक्ति, दूसरा नराधम, तीसरा माया अपहृत ज्ञान, जिसका ज्ञान माया ने किडनैप कर लिया है, चुरा लिया, अपहरण कर लिया है, और चौथा आसुरी भाव में आश्रय, जिसने आसुरी भाव का आश्रय लिया। ठीक है, ये श्लोक क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे असुर और नास्तिक 2 चीज़ें हैं, तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए। असुर कौन है, नास्तिक कौन है? तो पहला कौन है? मूढ़ कहा गया। मूढ़ कौन लोग होते हैं? मूर्ख होते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं उसी के 7:15 के, मूढ़ की तुलना गधे से की है उन्होंने। गधा देखे ना आपने? गधे की विशेषता क्या होती है? काम करता है। कितना काम करता है? बहुत सारा काम करता है। गधा किसके लिए फेमस है? मेहनत करने के लिए, बहुत मेहनत करता है। फिर भी उसे दुष्ट क्यों कहा है गधे को? 4 प्रकार के लोग भगवान कहते हैं मेरी शरण में नहीं आते। पहली श्रेणी में कह रहे हैं मूर्ख व्यक्ति, जिसकी तुलना कह रहे हैं रूपा जी गधे के जैसे कि बहुत मेहनत करता है। तो मेहनत करना गलत बात है क्या? बिल्कुल गलत बात नहीं है। फिर उसे दुष्ट क्यों कहा है? क्योंकि वो गधा भगवान की शरण में नहीं जाता है, इसलिए वो गधा है। वो भगवान की शरण में नहीं जाता है। तो कह रहे हैं क्यों शरण में जाता है? क्योंकि गधा बहुत व्यस्त है, बहुत बिजी है। उसे इतनी मेहनत करता है किसके लिए? थोड़े से घास के लिए। जो शाम को मालिक उसको थोड़ा सा डालता है, उतना खाने के लिए उसको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। बाहर खुले में बहुत सारा घास है, उसको ऐसे ही मिल जाएगा, जितना खाना है खाओ। पर नहीं, दिन के ख़त्म होने का तो थोड़ा सा घास मिलेगा, उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ। वो गधा है। तो मूढ़ इसलिए कह रहे हैं प्रभुपाद जी, सॉरी भगवान, कि जो मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, संसार में बहुत व्यस्त रहते हैं, पर उनके पास अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, भगवान की शरण में जाने के लिए, सत्संग में जाने के लिए, नाम जप करने के लिए, माला करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। बहुत व्यस्त हैं वो लोग। इन्हें क्या कहते हैं? मूढ़। तो मूढ़ की परिभाषा समझ में आ गई? सातवां अध्याय ना? हाँ। उसके बाद अगली श्रेणी कौन सी है? नराधम। नराधम कौन होते हैं? बोलो। हाँ, अधम। किसमें अधम है? मनुष्यों में जो अधम है। क्यों अधम है? बोलो। नराधम की परिभाषा क्या है? हाँ, धन्यवाद। कौन बोला? कहाँ से आवाज है? कौन बोला? बराबर है आंसर। हाँ, नराधम कौन है? जो मनुष्यों में सबसे अधम है। नरों में अधम है, मनुष्यों में अधम है, उनको नराधम कहा गया है। क्यों नराधम कहा गया है? कि देखो, जो सबसे नीच है, नीच किसे कहते हैं? अभी देखो, आपने कभी किसी लोगों को डांटा भी होगा, गुस्सा भी किया होगा, गालियां भी दी होगी। तो किन लोगों को नीच कहा है आपने? कि कभी किसी को नीच कहा है? बहुत सभ्य लोगों को कहते नहीं, अच्छी बात है। पर किसे कहा जाता है नीच? जिसके पास कुछ मैनर्स नहीं है, कुछ एटिकेट्स नहीं है, सभ्य समाज में कैसे रहा जाता है उसे ज्ञान नहीं है, उसे कहते हैं नराधम। मतलब पशु वृत्ति, पशु के समान है। बराबर है? उन्हें क्या कहते हैं हम? नराधम। अच्छा, माता जी ने शब्द पकड़ा बराबर प्रभुपाद जी का, क्या बोलो? क्या था? असंस्कृत। कृष्ण अर्जुन को क्यों, क्या डांटते हैं? क्या बोल के डांटते हैं? कृष्ण अर्जुन को डांटते ना शुरुआत में ही,
क्या कहते हैं? अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम कर्म अर्जुना, कहते कि नहीं? अनार्य, आर्य कौन होते हैं? जो वैदिक सनातन धर्म का पालन करते हैं उन्हें आर्य कहा गया है। केवल आर्य समाज के लोग आर्य नहीं होते, जो सनातन संस्कृति का पालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आर्य। जो जिन्हें ज्ञान है शास्त्रों में क्या लिखा है और जिनको पालन भी करते हैं, वेदों का अपने जीवन में पालन करते हैं, वो आर्य कहे गए हैं। और जो नहीं करते उनको क्या कहते हैं? अनार्य। कृष्ण अर्जुन को डांटते हो, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कह रहे हो और कृति कैसी तुम्हारी? अनार्य। आर्य वालों नहीं है, पंडितों वाली कृति नहीं है तुम्हारी। क्यों? क्योंकि तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है, मतलब तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं है। तो जो सुसंस्कृत लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, जिनके पास क्या संस्कार नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, मैनर्स नहीं है, बेसिक ज्ञान नहीं है, वो लोग कौन कहे गए हैं? नराधम, असंस्कृत लोग। ठीक है, तो ये दुष्ट लोग हैं। क्यों असंस्कृत हैं ये लोग? क्यों असंस्कृत है? ज्ञान ही नहीं है कि भगवान की शरण में जाने, इसलिए लोग हैं नराधम। दिखने में बहुत अच्छे दिखेंगे आपको, एकदम पॉश, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, अच्छे कपड़े पहने होंगे, साफ सुथरे, महंगे कपड़े भी हो सकते हैं, आभूषण से सुसज्जित भी होंगे, अंग्रेजी भी बोलते होंगे। एक ज़माना था विशेषकर भारत में कि कोई व्यक्ति संस्कृत बोल रहा है ना, मतलब विद्वान व्यक्ति है, पंडित है। आज समय आया है 21वीं शताब्दी, कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहा है ना, होशियार है, पंडित है, ये अंग्रेजी बोलता है, आता कुछ भी नहीं होगा उसको, पर अंग्रेजी बोल रहा है, या मतलब मेरे साथ के लोग आज कंपनी में जॉब लगा है उनको, है ना, हम साथ में बेस पे थे, एकदम मराठी, हिंदी, अंग्रेजी भी बोलने नहीं आती थी, आज कंपनी में लग गया जॉब उनको। अभी फ़ोन पे बात होती है, या क्या जादू हो गया ये, कंपनी वाले क्या जादू करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये तो भक्त हैं, कोई बात नहीं, पर समाज में हम देखते हैं कि केवल भाषा या वेशभूषा धारण करने से व्यक्ति विद्वान नहीं हो जाता, यदि संस्कार नहीं है उसमें। और सबसे मूलभूत संस्कार क्या है कि हमें भगवान की सेवा करनी है। हम भौतिक जगत में हैं, आध्यात्मिक जगत में जाना है ना, हम भगवान के अंश हैं, उनके सेवक हैं, हम स्वामी नहीं बन सकते। ये मूलभूत संस्कार है, बेसिक एटिकेट्स। तो जो लोग ये संस्कार नहीं जानते, जिन्हें ज्ञान नहीं है, ये संस्कृति नहीं है, उन्हें क्या कहा गया है? नराधम, आउटकास्ट। तीसरी कौन सी श्रेणी है? माया आपृत ज्ञानम, कि जिनका ज्ञान माया ने किडनैप कर लिया है, अपहरण कर लिया ज्ञान का। तो उसके बारे में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? ये ना आज घर जाके पढ़ना है इसको, श्लोक को, श्लोक क्रमांक कौन सा? 15 नंबर का। तो माया अपहृत ज्ञानम, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो समाज में आप देखते हो बहुत विद्वान दिखते हैं। जैसे कि हम प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे देखो, पृष्ठ क्रमांक 283 में सबसे ऊपर की लाइन है, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। मतलब बहुत विद्वान लोग हैं, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर, है ना, ऑथर्स, कवि, ये जो लोग हैं, फिलोसोफर्स, नोवेल लिखते हैं इतने बड़े बड़े, उनके क्या बोलते हैं ऐसे यहाँ पे लगे ना सुविचार, तो उन लोगों के भी सुविचार होते हैं। कहने को बहुत विद्वान है, सिंगल पीएचडी, डबल पीएचडी, बहुत पढ़ाई की है उन लोगों ने, मोटे मोटे चश्मे हैं उनको, पर माया देवी ने क्या किया है?
उनके ज्ञान को किडनैप कर लिया। कैसा ज्ञान? कि कृष्ण भगवान है। वो भगवान को नहीं जानते, बाकी वो तो फिलॉसफी जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। विज्ञान के इतने गूढ़ रहस्य आपको बताएंगे कि आपको पता नहीं होगा ऐसा भी होता है क्या। ऐसी ऐसी बातें करेंगे आपका सर चकरा जाएगा, आधी से ज़्यादा आपको समझ नहीं आएंगी। हैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण। क्वांटम फिजिक्स, किसको पता क्या होती है? नाम तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। अच्छा, क्वांटम है ना, फिजिक्स लग गई साथ में। ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, पर माया ने ये ज्ञान चुरा लिया कि कृष्ण भगवान है। जैसे एक वैज्ञानिक था, क्या नाम था उसका? स्टीफन हॉकिंग्स। उसके रिसर्च पेपर्स, उसकी थ्योरीज, उसकी क्लासेस सुनने के लिए लोग एकदम पागल हो जाते हैं, विशेषकर विज्ञान के जगत में। उसको दूसरा आइंस्टाइन कहा गया है, मतलब पहला मर गया, उसका दूसरा आया 21वीं शताब्दी का आइंस्टाइन। पर है क्या? माया अपहृत ज्ञान। किसी का फेवरेट नहीं ना यहाँ पे, वो तो बाद में गालियाँ पड़ेगी, ऐसे कैसे बोल दूँ। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान है, हमें भगवान की शरण में जाना है। ये सिद्धांत उन्हें समझ में नहीं आ रहा। इतना ज्ञान होने के बावजूद जो मुख्य चीज समझ नहीं है वो चुरा ली गई। माया अपहृत ज्ञानम का। ठीक है, तो ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, पर भगवान को नहीं मानते। आप लोग भी जानते होंगे ऐसे लोग। चौथी श्रेणी कहा गई है आश्रम भावम आश्रिता, कि जिन्होंने क्या किया है? आसुरी भाव का आश्रय लिया है। आसुरी प्रकार के लोग कौन होते हैं? जो एकदम सीना ठोक के बोलते हैं मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता। आप असुरों को जानते हैं? इतिहास में बहुत सारे असुर हुए हैं, और असुरों की विशेषता क्या रही है जानते हैं? वो भगवान को मारना चाहते थे। हिरण्यकश्यपु हुए हमारे, तो श्रीमान हिरण्यकश्यपु हैं, वो विष्णु को मारना चाहते थे। क्यों? क्योंकि विष्णु ने उनके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था, इसलिए हिरण्यकश्यपु विष्णु को मारना चाहते थे। कैसे मारेंगे विष्णु को? विष्णु तो दिखाई नहीं दे रहे। तो ये सत्युग का असुर था हिरण्यकश्यपु। ये जानता था कि विष्णु को मारना है तो पहले पता करो विष्णु रहते कहाँ पे हैं। वैकुंठ में तो मैं जा नहीं सकता, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, वीजा मेरे पास है नहीं। पर विष्णु एक जगह और रहते हैं, कहाँ पे? सबके हृदय में, विशेषकर भक्तों के हृदय में रहते हैं। तो जितने भक्त हैं उनको मार दो तो विष्णु भी खत्म हो जाएंगे, विष्णु मर जाएंगे। तो ये असुर है, विष्णु को मारने चला है। फिर उसके बाद, सॉरी गलती से हुआ वो, उसके बाद कलयुग में के भी असुर हैं कुछ। और कलयुग के असुरों की विशेषता क्या है? ये भी भगवान को मारने जाते हैं। कैसे? शब्दों से। भगवान होते ही नहीं, खत्म। भगवान होते ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है। जब भगवान ही नहीं तो फिर बचा क्या? क्यों मारे उनको? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एक होता है कि भगवान को स्वीकार करना फिर उनको मारना, और दूसरा पहले ही मार देना। है ही नहीं भगवान, जो चीज़ है ही नहीं उसके लिए क्यों इतना सर खपाना? तो ये नास्तिक लोग हैं, आसुरी लोग हैं, जिन्होंने आसुरी भाव का आश्रय लिया, जो भगवान के अस्तित्व को मानने से इनकार करते हैं। असुर भी वही थे ना, असुर भी वही थे, भगवान के अस्तित्व को मानने से इनकार करते थे। रावण ने कब माना कि प्रभु श्री राम भगवान है? उनके भगवत तत्व को मानने से इनकार कर दिया। हिरण्यकश्यपु ने भगवान को मानने से इनकार कर दिया, और नास्तिक भी भगवान के अस्तित्व को मानने से इनकार कर देते हैं। कारण ये है कि यदि वो मान जाएंगे कि भगवान हैं और वो स्वामी हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेवा करनी पड़ेगी, उनकी शरण में जाना पड़ेगा, उन पर निर्भर होना पड़ेगा, इंद्र तृप्ति बंद करनी पड़ेगी। टेंशन वाली बात होगी ना फिर।
तो ये लोग क्या कहते हैं, भगवान वगैरह कुछ नहीं होते। उससे क्या होगा, हम लोग अच्छे से मज़े कर पाएंगे, इंद्रिय तृप्ति कर पाएंगे, हम स्वामी बन पाएंगे। इसलिए लोग इन्हें असुर कहा गया। बिल्ली को दूध पीते देखा है? कैसे पीती है? आंखें बंद करके। उसका फायदा, कोई मुझे दूध पीते हुए नहीं देख रहा, तो अभी जितना चाहे मैं दूध पी सकती हूँ। तो ये आश्रम भाव आश्रिता, कि मैंने मान लिया भगवान नहीं है तो मैं कुछ भी करूं पाप नहीं लगेगा। किसने स्वर्ग देखा, किसने नरक देखा, जो कुछ भी करूं चलेगा। ये आश्रम भाव आश्रित, कि मैंने आसुरी भाव का आश्रय लिया। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। चलो आ जाते हैं अभी। अच्छा, आश्रम भाव आश्रिता में ना एक और कैटेगरी है, रूपा जी बताते हैं, कहाँ गया 7:15। इसको डिटेल में पढ़ना आप घर जाके, आपको अच्छा लगेगा। और उसके बाद 7:16 भी पढ़ लेना, आपको और अच्छा लगेगा। कहाँ पे हो? हाँ, इसमें हो, माया अपहृत ज्ञान में। एक तो हमने देखा जो उसी पेज में सबसे ऊपर 283 में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि ये सब लोग भगवान में नहीं मानते। उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो शास्त्रों में मानते हैं, उनका पठन भी करते हैं, पढ़ते भी हैं और दूसरों को पढ़ाते भी हैं, फिर भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। इन्हें भी क्या कहा गया है, माया अपहृत ज्ञान, कि इनका भी ज्ञान माया ने चुरा लिया। वेदों के ज्ञाता है, गीता पूरी कंठस्थ है, फिर भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। क्यों? क्योंकि माया ने ज्ञान चुरा लिया। तो ये भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान को कोई कहते हैं स्वरूप नहीं है, भगवान प्रकाश है। तो ये सब कैटेगरी जो मायावादी लोग हैं, शून्यवादी, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? माया अपहृत ज्ञान। ठीक है, तो आते वापस आज के श्लोक पे 8:12। तो यहाँ पे 9:12, तो हम वहाँ क्यों गए थे? क्योंकि यहाँ पे 2 शब्द, हाँ, तो अभी आप समझ पाएंगे। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। तो अभी समझ में आया, आसुरी और नास्तिक विचार कौन से हैं? कौन से आसुरी विचार? भगवान को नहीं मानते, वही लोग कौन है? नास्तिक हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि भगवान की शरण में नहीं जाना चाहते। अगर मानेंगे तो उनकी शरण में जाना पड़ेगा। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। मुक्ति की आशा, सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। क्यों निष्फल होते हैं? क्यों निष्फल हुए? 3 चीज़ें निष्फल हुई हैं। कौन कौन सी? मुक्ति की आशा, सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन, तीनों निष्फल हो गए। क्यों निष्फल हुए? ठीक है, नहीं, मेरी गलती हो गई, मैं भक्ति शास्त्री मोड में चला गया, इसलिए आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ। छोड़ो, क्लास चल रहा है। हाँ, मैं ही बताता हूँ। हाँ, तो ये जो लोग हैं, ये नहीं, उनका क्यों नहीं हुआ, उनका निष्फल इसलिए हो जाता है क्योंकि इन तीनों का उद्देश्य क्या है? भगवान की शरण में जाना। मुक्ति की आशा किस लिए? 4-5 प्रकार की मुक्ति है, सायुज्य, सारूप्य, सारिष्टि, सालोक्य और सामीप्य। 5 हो गए? सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सारिष्टि, सारूप्य, 5 प्रकार की मुक्ति है। सायुज्य को यदि हम छोड़ दें तो बाकी जो 4 मुक्ति है जो भक्तों को मिलती है, उसका लाभ ये है कि भक्त भगवान के सानिध्य में भगवान की सेवा करता है। तो मुक्ति की आशा में भी क्या है? भगवान की सेवा है, भगवान की शरण में जाना है। सकाम कर्म,
हम लोग सकाम कर्म करते हैं किस लिए? कुछ लाभ के लिए, कुछ मुझे लाभ चाहिए। और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसे यज्ञ स्वरूप में होना चाहिए, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। और तीसरा ज्ञान का अनुशीलन, कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसके ज्ञान के माध्यम से हमें कृष्ण से हमारा संबंध जुड़ना चाहिए। और यदि हमारा ये सब करके भी कृष्ण के शरण में नहीं जा रहे, आश्रय में नहीं जा रहे, संबंध स्थापित नहीं हो रहा, तो ये सब का निष्फल है, ये सब किसी काम का नहीं। ठीक है। तात्पर्य रूपा जी द्वारा, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे हैं बहुत सारे लोग, भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, कीर्तन भी करेंगे, भगवान के मंदिर भी जाएंगे, पर भगवान को परब्रह्म नहीं मानते। बहुत सारे भक्त हैं। कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पूर्व बात है, दिन नहीं काफ़ी महीने हो गए, मुझे व्हाट्सएप पे एक भक्त ने वीडियो भेजा। वीडियो में बहुत प्रसिद्ध एक साधु हैं और भगवान के नामों का प्रचार करते हैं, भगवान के नाम गुण गाते भी हैं, सबको कहते भी नाम जप करने के लिए। पर उस विशेष वीडियो में उन्होंने बताया कि इसका लाभ क्या होगा कि हम भगवान बन जाएंगे, जो कि क्या है, मूलभूत सिद्धांत हमारा नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। चैतन्य चरितामृत में एक जगह वर्णन आता है कि एक भक्त है जो बहुत भगवान का नाम जप कर रहे थे, मतलब उनकी जीवा रुक रही नहीं थी, नाम जप चल रहा था उनकी जीवा से, राम 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 राम। पर जब वो भक्त चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको भाव ही नहीं दिया। मतलब जैसे व्यक्ति वहाँ है ही नहीं, सबको मतलब सबको स्वागत किया, सबको आलिंगन किया, उनका हालचाल पूछा, और इस विशेष भक्त को कुछ पूछा ही नहीं। तो बाकी भक्त पूछे, महाप्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कितने मतलब महान भक्त हैं वो, मतलब उनका जीवा से राम नाम रुक रहा नहीं है। महाप्रभु कहते हैं उससे पूछो वो राम नाम जब कर क्यों रहा है, वो स्वयं राम बनना चाहता है ना। तो ये स्वीकारजन्य नहीं है कि व्यक्ति स्वयं भगवान बनना चाहे। तो ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततो गत्वा इस भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। पुण्य कर्मों में लगे हैं किस लिए? संसार से मुक्त होना है। उन्हें भी कृष्ण नहीं मिलेंगे क्योंकि कृष्ण का उपहास करते हैं। देखो हमने पिछले श्लोक में शायद से समझा था, यदि आपको याद होगा तो, कृष्ण कैसे मिलेंगे? कृष्ण कैसे मिलेंगे? कृष्ण की भक्ति करके, कृष्ण भावना से कृष्ण मिलेंगे, बाकी अन्य किसी मार्ग से नहीं मिलने वाले। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, देखो आगे 7वां अध्याय, जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है, परंतु दोनों एक समान नहीं। इसे हमने बहुत बार चर्चा की है, तो इसलिए दोबारा इसको नहीं पकड़ूंगा मैं, ठीक है। कृष्ण और जीव आत्मा एक समान नहीं। तो ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो ये शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो इसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास ब्रह्म के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदा व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वांग्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल है। तो कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, यदि कृष्ण की शरण में नहीं गए, कृष्ण का आश्रय नहीं लिया, सब ज्ञान क्या है? निष्फल है। क्यों निष्फल है? क्योंकि उन सभी ज्ञान का उद्देश्य ही यही है कि हम कृष्ण की शरण में जाएं। जैसे आपने साल भर अभ्यास किया, पर एग्जाम में बैठे ही नहीं, तो साल भर अभ्यास करना क्या हो गया? निष्फल हो गया।
तो वैसे पूरे वेदों का अभ्यास किया पर अंत समय में कृष्ण का आश्रय नहीं लिया, कृष्ण का स्मरण नहीं किया, तो सारा ज्ञान क्या हो गया? निष्फल। भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। तो अभी बृहद विष्णु स्मृति का कथन है कि जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। तो जो कितना बड़ा अपराध है कि कृष्ण को भगवान नहीं मानना, कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना, या ये समझना कि एक दिन मैं कृष्ण बन जाऊंगा, एक दिन मैं भगवान बन जाऊंगा। कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को यदि गलती से भी, भूल से भी उसका चेहरा देख लिया ना, उसकी शक्ल देख ली, तो तुरंत जाके गंगा में स्नान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को भगवान मानता है या कहता है कि हम सब भगवान बन सकते हैं, उसकी शक्ल भी देख ली तो तुरंत जाके पहला काम क्या करना चाहिए? गंगा में स्नान करना चाहिए। इतना बड़ा अपराध है, ताकि छूत की बीमारी ना लगे कि आज वो कह रहे हैं सब भगवान बन सकते हैं तो कल को हम ना बोले भगवान बन सकते हैं। तो गलती से अगर कोई कथा में आप चले भी गए फिजिकली या ऑनलाइन यूट्यूब पे, और किसी को कहते सुन लिया कि हम सब भगवान हैं, वो मैं ही हूँ, तो तुरंत जाके गंगा कहाँ मिलेगी आपको? कहने का तात्पर्य ये है, नाम जप कर लेना एक माला। गलत सुन लिया मैंने। चैतन्य महाप्रभु जब कोई कहते थे ना कि आप विष्णु हो, तुरंत कान बंद कर देते, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जीवात्मा का भी भगवान नहीं बन सकता, ऐसा क्यों बोल रहे? तो जो लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए ब्रह्म में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। तो ऐसे लोगों का भी वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता, ये ब्रह्म में रहते हैं कि हम सब भगवान बन सकते हैं। इस पर कितनी बार चर्चा की है ना कि हम लोग भगवान नहीं बन सकते। भगवान को भगवान बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा चलो, कृष्ण की अगर यदि हम बात करें, कृष्ण कहाँ पैदा हुए? वृंदावन में। कौन सा भागवतम पढ़ा? मथुरा। मथुरा में कहाँ पे? जेल में। कृष्ण कहाँ पैदा हुए? जेल में। आप लोग कहाँ पैदा हुए? जेल में। बराबर है ना? सही बोला ना? आप और मैं, हम लोग कहाँ पैदा हुए? जेल में। संसार क्या है? जेल है ना, दुर्ग। तो अभी की गीता में कृष्ण कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि अर्जुन मैं हर युग में प्रकट होता हूं। किस लिए? परित्राणाय साधूनाम मतलब साधुओं को आनंद प्रदान करने के लिए। साधुओं को, साधु कौन? भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए मैं प्रकट होता हूं। और दूसरा कारण दुष्टों का नाश करने के लिए। अभी भगवान के भक्त कहां पे हैं? जेल में। देवकी और वसुदेव कहां पे हैं? जेल में। तो उनके पास जाना है, भक्तों का आनंद प्रदान करना है, तो उनको भी कहां जाना पड़ेगा? जेल में। अभी हम लोग कहां हैं? जेल में। और जब भगवान आएंगे तो कहां आएंगे? जिसको मिलने जाना है तो जो जहां होगा वहीं जाएंगे ना। तो इसलिए भगवान कहां पे आए? जेल में आए, क्योंकि हम सब कहां पे हैं? जेल में, आनंद प्रदान करने के लिए। और जब भगवान प्रकट हुए तो सबसे पहले भगवान के दर्शन किसको हुए? किसको? वसुदेव को। वसुदेव जी ने भगवान के दर्शन किए। कैसे? 4 भुजाएं हैं उनकी, शंख चक्र गदा पद्म है हाथों में। कौन सा दुनिया में बच्चा ऐसा पैदा होता है? तो भगवान के ऐसे दर्शन किए वसुदेव जी ने और गदगद हो गए। कुछ देर बाद देवकी जी को भी होश आया, उन्होंने भगवान के दर्शन किए, दोनों ने भगवान के दर्शन किए। और क्या कहते हैं?
प्रभु बी नॉर्मल, क्योंकि उसको पता चल जाएगा अगर आप ऐसे रहोगे तो क्या कि ये आगे 8वां अवतार वध करने के लिए, तो इसलिए 2 बाजुओं में नॉर्मल बाकी तो की तरह आ जाता कि कंस को पता ना चल जाए आप आगे। और वसुदेव जी ने क्या किया, बालक को उठाया, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे जाके गोकुल में छोड़ के आओ। वसुदेव जी उठा के छोड़ के भी आ गए। पर आपको याद होगा वसुदेव जी ने कंस को रथ के ऊपर खड़े होके वचन दिया था कि मैं देवकी को छोड़ दो। प्रॉब्लम किससे है? बच्चे से है ना, मैं लाके दूंगा ना, पैदा होते ही लाके दूंगा, एक एक लाके दूंगा, वचन दिया था। 6 बच्चे जाके दिए, 7वां नहीं दे पाया क्योंकि वो गायब हो गया, सीधा रोहिणी माता के पास पहुंच गए वृंदावन में। 8वां बच्चा दिया कंस को, नहीं दिया, तो अपना प्रॉमिस तोड़ा ना उन्होंने, नहीं तोड़ा, वो बात की बात है। पर पहला काम क्या करना चाहिए था? वचन निभाना चाहिए था। बच्चा पैदा हो कंस को देना चाहिए था, दिया क्या? नहीं दिया। तो पाप लगेगा कि नहीं उनको? सत्यवादी नहीं कह सकेंगे उनको, है ना? झूठ बोला ना उन्होंने। देवकी का बच्चा देना था ना, यशोदा को थोड़ी देना था। डील क्या हुई थी? कॉन्ट्रैक्ट पे क्या लिखा था? क्लॉज नहीं निकाल सकते अभी। क्या कहा था? देवकी की संतान ला के दूंगा। और क्या किया? क्यों किया? भगवान ने कहा था, क्या कहा था? मुझे गोकुल छोड़ के आओ। युधिष्ठिर महाराज महाभारत में सत्यवादी, भगवान ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, बोल दो। ऐसे कैसे बोल दो? जिंदा है ना वो। तो अभी युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं अगर मैंने सच बोल दिया तो धर्म टिका रहेगा, झूठ बोल दिया तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। फिर भी उन्होंने झूठ बोला, पर वो भी थोड़ा तोड़ मरोड़ के बोला। अश्वत्थामा मारा गया पर हाथी। तब तक भगवान ने शंख बजा दिया ताकि किसी को सुनाई ना दे आगे का। तो इसलिए ना बहुत लोग बोलते हैं कृष्ण मतलब बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। वो जानते नहीं कि कृष्ण भगवान है। तो युधिष्ठिर, अच्छा धर्म की परिभाषा क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान कह रहे हैं वो धर्म है। शास्त्र किसकी वाणी है? भगवान की वाणी। और भगवान स्वयं खड़े होकर बोल रहे हैं सत्य बोलना चाहिए। कहाँ लिखा है? शास्त्रों में लिखा है ना। भगवान कह रहे हैं। नहीं, सुनो ना, मैं क्या कह रहा हूँ। शास्त्रों कह रहे हैं सत्य बोलो, शास्त्र भगवान की वाणी है, तो भगवान ने कहा सत्य बोलने को तो बोलना चाहिए। पर जब भगवान स्वयं खड़े हैं सामने और कह रहे हैं कि बोलो अश्वत्थामा मर गया, 2 बार सोचने की क्या आवश्यकता है? भगवान ने बोल दिया मतलब वही धर्म है अभी, आज्ञा का पालन करना। तो जब मथुरा में जेल के अंदर कृष्ण ने कह दिया किसको? वसुदेव जी को कि मुझे गोकुल छोड़ के आओ, मतलब छोड़ के आओ, बस, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। महाभारत में एक और व्यक्ति है, बहुत सारे हैं, पर एक किरदार जहां पे उन्होंने सत्य पर टिके रहे, धर्म का पालन किया, पर कृष्ण की बातों का पालन नहीं किया। कौन है? भीष्म पितामह। वचन लिया था, भीष्म प्रतिज्ञा, क्या? आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और जो ये राजगद्दी है हस्तिनापुर की, इसकी रक्षा करूंगा। किया उन्होंने। राजगद्दी पे कौन था? धृतराष्ट्र, दुर्योधन, उनकी साइड से लड़े, उनकी रक्षा की, और उसके लिए कृष्ण के विरुद्ध हो गए, है ना। दोनों उदाहरण है हमारे पास। भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा संभाल के रखी, वसुदेव ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी कृष्ण के लिए। अंतर समझ पा रहे हो? इसलिए भीष्म पितामह भक्त हैं, पर वसुदेव जी तो पूजे जाते हैं। और कृष्ण भगवान ने भी भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की रक्षा की। जो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, क्या? कि मैं कल ऐसा युद्ध करूंगा
कृष्ण को अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा। और भगवान कृष्ण की भी प्रतिज्ञा थी कि युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कृष्ण जानते थे ये अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ने वाले। राजगद्दी के लिए मेरे खिलाफ व्यक्ति चला गया है तो ये अपनी प्रतिज्ञा कैसे तोड़ेगा, और मेरा भक्त भी है, मैं ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ लेता हूं। उठा लिए शस्त्र। तो यहां क्यों पहुंचे हम? वसुदेव जी कृष्ण के लिए तोड़ दी अपनी प्रतिज्ञा और ले गए कृष्ण को गोकुल में। कृष्ण को गोकुल में लेके जा रहे हैं, रात का समय है। क्या हुआ? जितने जंजीरों से बंधे हुए थे, हथकड़ियां, जंजीरें पांव में, हाथों में, सब खुल गई। द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए। कृष्ण को गोकुल छोड़ के आए और जब वापस आए पहरेदार जाग गए, दरवाजे बंद हो गए और हथकड़ियां, जंजीरें वापस लग गई। जब तक कृष्ण आपके साथ हैं, कृष्ण को आपने अपने साथ रखा है, संसार से मुक्त रहोगे। जैसे ही कृष्ण को छोड़ दिया, माया पकड़ लेगी। चेतन चरितामृत में वर्णन आता है कि क्या है वो श्लोक? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटी अधर। झपट के पकड़ते ना, बिल्ली के चूहे को झपट के पकड़ लेती। तो जो जीव है कृष्ण को भूल के क्या करना चाहता है? भोग वांछा। वांछा मतलब इच्छा, भोग करने की इच्छा। कृष्ण को भूल के, कृष्ण को स्मरण करके नहीं, कृष्ण को भूल के। जैसे बिल्ली आंखें बंद करके दूध पी रही है, तो कृष्ण को भूल के जीवात्मा भोग करना चाहता है। माया देवी बाजू में ही है, कहीं दूर नहीं है। जैसे ही जीवात्मा कृष्ण को भूला, तुरंत झपट के पकड़ लेती है। तो जब तक हमारे साथ हम कृष्ण को रखेंगे ना, माया नहीं पकड़ेगी, छोड़ देगी, मुक्त कर देगी। जा जी ले अपनी जिंदगी, कर ले सेवा कृष्ण की। सब खुल गया है, कोई बंधन नहीं है। हम किस में बंधे हैं पता है? 3 गुणों में। कौन से 3 गुण? सत्व रजस तम, तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। और जैसे ही कृष्ण को हमने अपने पास पकड़ लिया, माया छोड़ देगी। और जैसे ही कृष्ण को हमने छोड़ दिया, माया पकड़ लेगी। तो कृष्ण को कैसे पकड़ेंगे? ऐसे कैसे पकड़ोगे कृष्ण को? कृष्ण को कैसे पकड़ोगे? हरि नाम सरल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सरल है। कृष्ण आपकी जीवा पे नृत्य कर रहे हैं। कृष्ण को आपने पकड़ा हुआ है। जब तक कृष्ण को पकड़ा है, माया ने आपको छोड़ा है। जैसे आपने कृष्ण को छोड़ा, या माया ने आपको पकड़ लिया। 0-1, या तो स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा। थोड़ा और इसको एनालॉग कर लेते हैं। जितना आपने कृष्ण को पकड़ा है, उतना माया ने आपको छोड़ा है। और जितना आपने कृष्ण को छोड़ा है, उतना माया ने पकड़ा है। अभी आप देखो ये मीटर कहाँ रखना है, कितना रखना है? कृष्ण माया। जितना आप कृष्ण के पास हो, उतना माया से दूर हो। जितना कृष्ण से दूर हो, उतना माया से पास हो। हमारे वसुदेव जी चल पड़े। कहाँ से? कृष्ण को पकड़ लिया तो माया ने छोड़ दिया, निकल गए मथुरा से। और कहाँ पहुँचे? यमुना पार करके जाना पड़ता है वृंदावन। आज भी यदि आप मथुरा से वृंदावन जाते हो ना, यमुना पार करके जाना पड़ता है। देखा है? आपके पास तो पुल थे, गाड़ी थी, ऊपर से चले गए। जागे होगे तो देख ली होगी, हाँ वो यमुना नदी बह रही है। सोए होगे तो पता नहीं चला होगा, जो लोग वृंदावन गए हैं मथुरा से। पर वसुदेव जी के पास ना फ्लाइंग जेट था, ना नाव थी रात को, ना कोई पुल था। यमुना में उनको चल के जाना था। हाथ में, कहाँ? टोकरी में नहीं, टोकरी में नहीं। ये भागवतम में नहीं मिलेगा आपको टोकरी वाला सीन। ये कहाँ से आया मुझे नहीं पता, इसलिए कथा भक्तों से सुननी चाहिए, परंपरा में विशेषकर।
क्यों टोकरी में लेके जाएंगे? इसके पीछे क्या लॉजिक है? अब अपने बच्चे को कभी टोकरी में लेके जाते हो क्या? गले में उठा के लेके जाते हो ना, सीने से लगा के लेके जाते हो। बारिश हुई थी, बाढ़ जा रहा था, होने दो तो बारिश ऊपर से होती है, नीचे थोड़ी होती है। बाढ़ चालू है, इसलिए परंपरा में सुनना चाहिए। अच्छा सुनो, आप जो बड़े लोग हैं, आपके बच्चे जब छोटे थे, एक जगह से दूसरी जगह जगाना है, उनको उठा के लेके जाते थे गले से लगा के, या टोकरी में डाल के लेके जाते थे? तो वसुदेव जी भी उनको, बालक कृष्ण को उठा के लेके जा रहे हैं, हाँ जी। आएगा ना, आगे आएगा ना, रुको ना। वसुदेव जी लेके जा रहे हैं उनको यमुना में, और यमुना मतवाली हो रही है। क्यों? मेरे होने वाले पति आ रहे हैं, आगे शादी होने वाली ना, कि जब कृष्ण बड़े होंगे तो यमुना से होने वाले पति आ रहे हैं, तो मुझे उनसे मिलना है। तो पानी बढ़े जा रहा है, और वसुदेव जी जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी पानी ऊपर आ रहा है तो कृष्ण को उठा रहे, इतना अंदर तक चले गए कि कृष्ण को पूरा ऊपर उठा लिया। वसुदेव जी पूरा पानी में, और कृष्ण को ऊपर उठा के जा रहे हैं, और यमुना भी नहीं रुक रही, वो भी पानी बढ़ते जा रहा है, और कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर लिया तो फिर एकदम शांत हो गई। इतनी शांत हो गई कि वसुदेव को रास्ता दे दिया कि जाओ अभी। बस ससुर जी थोड़ा इम्प्रेशन तो बनना चाहिए। कल को जाएंगे रिश्ता लेके, ससुर जी को याद आएगा बहुत परेशान किया था इसने, तो रास्ता दे दिया कि भाई जाओ, अच्छे से जाओ, अच्छी हूँ मैं, आपकी होने वाली बहू आपको रास्ता दे रही है। तो रास्ता दिया, और वसुदेव जी जा रहे कहाँ पे? गोकुल। पर एक और व्यक्ति है, हमारे बादल जी। कृष्ण का नाम है घनश्याम। किसके नाम पे पड़ा है? घनों के, जो काले बादल है, और घन देख रहे भाई, हमसे नाम पड़ा है, स्वरूप सेम है, तो सेवा का अवसर मिलना चाहिए। कृष्ण प्रकट हुए हैं तो कुछ तो मैं भेंट दूं। कोई प्रिय व्यक्ति आ रहा है तो कुछ तो भेंट देने का मन करता है, कुछ ना कुछ। बेटा चॉकलेट ले लेना, है ना, देते ना कुछ ना कुछ। तो क्या दें अभी कृष्ण को? मेरे पास क्या है? पानी है, वर्षा। तो मेघों ने वर्षा करनी शुरू कर दी, और मेघों ने जब वर्षा करनी शुरू की तो जो अनंत शेष हैं बलराम जी, वो आ गए और छाता बना दिया ऊपर, कृष्ण को परेशानी ना हो। बलराम जी जो प्रकट हुए हैं कृष्ण के बड़े भाई हैं, पर तत्व की दृष्टि से देखें तो कृष्ण बड़े। जन्म से उतना फर्क नहीं पड़ता, तत्व की दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे यदि हम देखें शिव जी और ब्रह्मा जी, शिव जी कहां से प्रकट हुए हैं? ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से। तो बड़ा कौन है? ब्रह्मा जी। शिव जी छोटे हो गए, मतलब ब्रह्मा जी पप्पा और शिव जी बेटे। पर तत्व की दृष्टि से देखें तो शिव जी बड़े हैं, ब्रह्मा जी छोटे। ब्रह्मा जी एक जीवात्मा है, और शिव जी शिव तत्व है, भगवान के विस्तार है ना। तो वैसे ही बलराम जी बेशक कृष्ण से बड़े हैं, परंतु तत्व की दृष्टि से कृष्ण बड़े हैं। एक सेव्य भगवान है, दूसरे सेवक भगवान है, दोनों भगवान है। कृष्ण सेव्य भगवान है, मतलब जिनकी सेवा की जाती है, और बलराम जी सेवक भगवान है जो कृष्ण की सेवा करते हैं। पहुंचे कहाँ पे? गोकुल में, नंद बाबा के घर में। और नंद बाबा के घर में कृष्ण है। नहीं, आपको ये नहीं पता होगा। नंद बाबा के घर में एक बेटी है, जहाँ पे वसुदेव जी ने अपने बेटे को रखा और उनकी बेटी को उठा लिया। ये कहानी हमको पता है, पर आचार्य एक और अंदर की बात बताते हैं कि यशोदा माई और नंद बाबा के यहाँ पे एक पुत्र का और एक पुत्री का जन्म हुआ था। नंद बाबा को केवल पुत्री दिखी, एक्सचेंज ऑफर में ले ली, पर वहाँ पे कौन था? क्योंकि कृष्ण किसके पुत्र हैं? यशोदा के।
कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? ब्रज में, नंद बाबा और यशोदा के यहाँ पे। तो इन्होंने, वसुदेव जी ने अपने कृष्ण को, उनका जो पुत्र था वहाँ पे रख दिया। तो नंद के कृष्ण और वसुदेव के कृष्ण दोनों एक हो गए। क्योंकि नंद का जो कृष्ण है, ब्रज के जो कृष्ण है, उनकी विशेषता ये है कि उसमें माधुर्य भाव है, मिठास है। और जो वसुदेव के कृष्ण हैं, उनमें ऐश्वर्य भाव है। दोनों में अंतर है। ऐश्वर्य भाव मतलब कि हम जानते हैं कृष्ण भगवान है। माधुर्य भाव मतलब हमको कुछ घेना देना नहीं है, कृष्ण भगवान हो तो रहने दो, कृष्ण हमें बहुत प्रिय हैं। दोनों कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, पर एक व्यक्ति इसलिए सेवा कर रहा है क्योंकि कृष्ण भगवान है, दूसरा इसलिए सेवा कर रहा है क्योंकि कृष्ण मेरे प्राण हैं, मेरे सखा हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे प्रेमी हैं, मेरे, ये भाव। और ब्रज में, ये भागवतम में नहीं मिलेगा आपको, पर आचार्यों की ऐसी टिप्पणी है कि दोनों कृष्ण साथ में, जब सखाओं से लीला कर रहे हैं, गोपियों से लीला कर रहे हैं, माखन चोरी की लीला है, नंद बाबा यशोदा मैया के साथ लीला कर रहे हैं, तो ब्रज के कृष्ण हैं। और जब असुर आ रहे हैं और असुर का वध कर रहे हैं, वो मथुरा वाले कृष्ण। ये ऐश्वर्य भाव। और जो लोग कहते हैं कि कृष्ण साधारण मनुष्य है, बिल्कुल नहीं। छठी के दिन पूतना को छठी का दूध याद दिला दिया, 6 दिन के कृष्ण। और कितने सुंदर, संसार का व्यक्ति कोई इतना सुंदर नहीं हो सकता जितने कृष्ण सुंदर है। सुंदरता कैसी? मेघ श्याम वर्ण, काले। और काले व्यक्ति की यदि हम बात करें, संसार में काले व्यक्ति को भी तो सुंदर नहीं कोई समझता। होता है ऐसा? प्रभुपाद अफ्रीका में लेक्चर दे रहे थे और प्रभुपाद ने कहा, सोचो ना, अफ्रीकी लोग सामने बैठे हैं और अफ्रीका के लोग आपको पता कैसे होते हैं, उनका जो त्वचा होती है उसका रंग काला होता है। और प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण काले हैं, सब लोग खुश हो गए। फाइनली भगवान और हम एक ही रंग के हैं। अभी तक पूरी दुनिया हमें नीचा दिखा रही थी, इनको पता नहीं है, आज प्रभुपाद ने बता दिया हमें कि हम और भगवान एक ही रंग के, कृष्ण काले। सब खुश हो गए। तुरंत अगला वाक्य प्रभुपाद जी का, आपकी तरह नहीं, कृष्ण इज ब्लैक बट नॉट लाइक यू। क्योंकि जो कृष्ण है ना, वो काले हैं पर फिर भी बहुत सुंदर हैं। उनकी एक आभा है, एक चमक है, चेहरे में एक तेज है, उर्दू में कहे तो वो नूर है। संसार में वैसा नहीं होता। वो कृष्ण। और ब्रह्मा जी तो कहते हैं कि भगवान आप तो मेघों के जैसे हैं, और आपने जो पीतांबरी पहनी है, पीले वस्त्र धारण किए हैं, वो चमकते हैं जैसे बादलों में बिजली चमकती है। जब बादलों में बिजली चमकती है, आप भी काले हैं ना, तो आपके जो पीले वस्त्र हैं वो कैसे हैं? सब बादलों में बिजली चमक रही है। और एक कवि कहते हैं, कृष्ण मेघ श्याम हैं, काले रंग के हैं, उनके वस्त्र मानो पीतांबर बिजली चमक रही है। और कृष्ण के सर पे क्या होता है? मोर पंख। मेघों में जब इंद्रधनुष आता है ना, वो मोर पंख के समान। और कृष्ण क्या बजाते हैं? बांसुरी। तो जब मेघ गरजते हैं ना, वो कृष्ण की क्या है? बांसुरी। कृष्ण बहुत सुंदर है। वैजयंती माला है ना, कान पे नीले रंग का पुष्प है, पीतांबरी धारण की है। और ब्रज के कृष्ण की विशेषता यह है कि उनमें ऐश्वर्य बिल्कुल नहीं। मैया यशोदा कितना भी कृष्ण को तैयार कर ले आभूषणों से, बहुत सुंदर सुंदर तैयार करती। कृष्ण जा रहे हैं गैया चराने, बछड़े चराने,
पर जैसे ही कृष्ण पहुंचते हैं वन में, सखा सब कहते हैं कृष्ण बैठो इधर, पूरा मेकअप निकाल देते हैं और फिर खुद से श्रृंगार करते हैं उनका। कैसे? वन की लताओं से, पुष्पों से, पत्तों से, ब्रज रज से। आप लोग भी मेकअप करते होगे, अपना फाउंडेशन, पाउडर, क्या क्या लगाते हैं, आपको पता। पर कृष्ण का श्रृंगार ब्रज में कैसे होता है? ब्रज रज से। वो उनका पाउडर है। ये कृष्ण। अधरम मधुरम नयनम मधुरम वदनम मधुरम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। कृष्ण कृष्ण सब कुछ मधुर है। उनके नयन मधुर है, अधर मधुर है, अधर मतलब होठ मधुर है, वदनम चेहरा मधुर है, नयन मधुर है, गमनम उनका चलना भी मधुर है, अखिलम पूरे मधुर है। वो कृष्ण बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। उनकी वेणु मधुर है, जो बांसुरी बजाते हैं। और ये लोग क्या कहते हैं? कृष्ण का स्वरूप ही नहीं है, भगवान निराकार है। इसलिए कुंती महारानी कहती है माया जवनिका छन्नम, है ना, दूसरे अध्याय का, दूसरे स्कंद का 8वां अध्याय शायद से, है ना, कुंती महारानी की प्रार्थना। ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरवे था। कुंती महारानी प्रार्थना कर रही कि भगवान आपने अपने आप को इस माया से ढक लिया है। इस ढकने से क्या हो रहा है कि हम लोग आपको देख नहीं पा रहे। तो ये हटाओ, जो पर्दा लगाया ना आपने, इसको हटाओ ताकि देख सके। तो ये जो लोग हैं ना, जो कहते हैं कि भगवान का स्वरूप नहीं है, आकार नहीं है, केवल प्रकाश है, तो जो ब्रह्म तेज है वो पर्दा है, जिससे भगवान ने अपने आप को ढक लिया है ताकि जो लोग पात्र नहीं है मुझे देखने के, वो नहीं देख सके। उस ब्रह्म ज्योति के परे भगवान का धाम है। वो ब्रह्म प्रकाश एक पर्दा है, जिसके इतना प्रकाश जैसे आप अंधेरे में दिखाई देता है आपको, बिल्कुल नहीं। और जब लाइट बहुत ज़्यादा हो ना, तब भी दिखाई नहीं देता। कभी ट्राई किया है? बहुत प्रकाश, आज रास्ते जा रहे हो, सामने से हेडलाइट आ रही एकदम हाई डिप, अपर डिपर, कुछ दिखाई नहीं देता ड्राइवर कौन बैठा है। तो वैसे ही जब बहुत ज़्यादा प्रकाश हो, ब्रह्म ज्योति का प्रकाश, तो उसके परे जो भगवान है, जो भगवान का धाम है, वो दिखाई नहीं देता। वो पर्दे की तरह काम करता है। इसलिए भक्त कहते हैं प्रभु वो पर्दा हटाओ, हमें आपके दर्शन करने हैं। तो जो लोग ज्ञानी लोग ये बता रहे हैं ना कि भगवान का स्वरूप नहीं है, निराकार है, निर्विशेष है, उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए, इतने सुंदर स्वरूप के दर्शन नहीं हुए, वो प्रकाश के पर्दे से रह गए। सूर्य जब छुप जाता है किसके पीछे? बादलों के पीछे। तो क्या ढका? सूर्य ढका कि हमारी दृष्टि ढकी? हमारी दृष्टि ढकी, सूर्य नहीं ढका। सूर्य तो अभी भी आसमान वैसे ही। तो वैसे भगवान ने जो पर्दा लाया ना, उससे हमारा ज्ञान ढका है, भगवान नहीं ढके हुए हैं। तो भगवान का बहुत सुंदर स्वरूप है, और उसी सुंदर स्वरूप को लेके भगवान प्रकट होते हैं इस धरातल पे। मूर्ख लोग उन्हें कहते हैं कि ये मायावी व्यक्ति है, साधारण जीव है। भगवान बहुत सुंदर, और अपनी सुंदर मधुर लीला को करने इस धरातल पे आते हैं, सबको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, कि हम यहाँ पे उनसे आकर्षित हो जाएं, उनके धाम में भेजें। ठीक है, हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है किसी का? माया ज्ञान चुरा लेती है, मतलब कि हमें उनकी शरण में नहीं जाने देती भगवान की, कि हम ये भूल जाते हैं कि वो स्वामी है, हम सेवक है। अगर हम ये भूल गए ना कि वो स्वामी है, हम सेवक है, मतलब माया ने ज्ञान चुरा लिया। अगर सेवा करने का मन नहीं कर रहा, मतलब माया ने ज्ञान चुरा लिया। मैं खुद की इंद्रियों को आनंद देना चाहता हूँ, मैं मज़े करना चाहता हूँ, सेवा नहीं करना चाहता भगवान की, मतलब माया ने ज्ञान चुरा लिया। बजाय इसके कि मैं भगवान की सेवा करूँ, मैं मेरी इंद्रियों की सेवा कर रहा हूँ, मतलब माया ने ज्ञान चुरा लिया। जिन्होंने वेद शास्त्र पढ़े उन्होंने भी पढ़ा है ना कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, फिर भी कर रहे नहीं कर रहे, मतलब माया ने ज्ञान चुरा लिया। और हम भी इतनी कथा में सुने हैं, शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्र मतलब गीता की कथा श्रवण कर रहे हैं, गीता पढ़ी है, फिर भी भगवान की सेवा नहीं कर रहे और अपने इंद्र तृप्ति में लगे हुए, मतलब कि माया ने ज्ञान हमारा भी
चुरा लिया। कितनी बार सुना है कि नाम जप करना चाहिए, कम से कम 16 माला करना चाहिए, ध्यानपूर्वक करना चाहिए, फिर भी नाम जप नहीं कर रहे, मतलब माया ने ज्ञान चुरा लिया। हाँ, बहुत पास में रहती है ना। झट से पकड़ती है। अब कृष्ण को भूल के तो देखो, देखो कैसे पकड़ती है। प्रभु जी का कोई कोई नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ नाम जप किया, तो वो भगवत का बहुत भाग्यशाली है वो व्यक्ति कि उसको गन्ने को मशीन में डालने के प्रयास में नहीं लगना पड़ा, डायरेक्ट गिलास में जूसा है उसके सामने, सार मिल गया उसको कि नाम जप करना, भगवान का आश्रय लेना, और क्या चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने उत्तरदायित्व से भागेंगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना है, पर नाम जप भी करना है। ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि आप कृष्ण से दूर जा रहे हो, कृष्ण को भूल के कृष्ण को प्रसन्न करने के बजाय अपनी इंद्रियों को प्रसन्न कर रहे हैं, सुना है सब कुछ नाम जप करना चाहिए फिर भी नहीं कर रहे, सुना है प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना चाहिए फिर भी खा रहे हैं, मतलब माया ने ज्ञान किडनैप कर लिया। ठीक है। हरे कृष्ण। तो खुद को सोचोगे, पूछोगे क्यों सुना मैंने। और कुछ प्रश्न, कुछ कहना है? नहीं, रुके यहाँ पे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। होमवर्क याद है सबको? क्या क्या होमवर्क है? हाँ, पेज नंबर 1 से और पेज नंबर 2